मुजफ्फराबाद के इलाके में क्लाउड ब्रस्ट, एक खातून जाँ बहक, मुतादिद अफराद लापता। बारिश के बायस सवाबी में छत और हरिपुर में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। मरी, नथिया गली, पेशावर, सवात, मर्दान, गोरखरजूही में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, अटक, मियांवाली में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। वादी कागान के सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। मई में जनवरी का समा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान से आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़री वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पेशावर, सवाबी, नौशहरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मलका कोहसार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदो नवाह में तूफ़ानी हवाएं चल पड़ी। हर तरफ गर्दो गुबार हवाओं से हद्दे निगाह मुतासिर होने लगी। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में लगा होर्डिंग बोर्ड तूफ़ानी हवा से गिर गया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान ने मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज़ बयानात इश्तियाल अंगेज़ी और काबिल अफसोस हैं। भारत को इंतहा पसंदी की फ़िक्र है तो उसे अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान किसी भी ख़तरे का मुँह तोड़ जवाब देगा। आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है, भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राहुल गांधी का फिर सवाल पूछा। अमरीकी सदर ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करने के लिए किसने कहा? पाक भारत कशीदगी पर सफारती मिशन के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का शेड्यूल फाइनल। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस लिस्ट में आ गया। उम्मीद है 5 जून को केस सुना जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी का केस सुना जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बानी PTI ने इंसाफ के लिए जिदोजहद की, आज खुद जेल में इंसाफ मांग रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात हैं। हम 26वीं तरमीम को रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। हमारी तहरीक जारी है और जारी रहेगी। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI सिर्फ आइन के मुताबिक मुल्क चलाने की बात करते हैं। PTI की खुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। KP हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार खैबर पख्तूनख्वा की गली कूचों तक फैलेगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की KP के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काफी मुसम्मत है। उधर PTI कैंप चलाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह बाचा और दीगर रहनुमा नामजद। क्या
क्या पीटीआई ने आपको अपना वकील किया है कि उनका केस लड़ें? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पता है कि आप उनके अरकान के मफाद के खिलाफ बात करेंगे? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलना चाहिए? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुकम्मल हिमायत करते हैं, हम हार कर भी जीत गए। हामिद खान ने कहा, पीटीआई को नजरसानी में जानबूझकर फरीक नहीं बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी सिर्फ अक्सरियती फैसले के खिलाफ दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। जजेस ट्रांसफर केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, ट्रांसफर जजेस के लिए बुनियादी उसूल क्या और कैसे तय किया गया। जस्टिस डोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15 नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई? अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब एक जज एडिशनल जज के तौर पर हल्फ लेता है तो उसकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, मुस्तकिल जजेस की तैनाती तो जुडिशल कमीशन करता है, क्या मुस्तकिल बुनियादों पर जजेस ट्रांसफर करके जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गैर मुअस्सर किया जा सकता है? समाअत 29 मई तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल के दलाल मुकम्मल। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में सादे पोलियो टीम पर फायरिंग, सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार शहीद। सदर वज़ीर आज़म की वाक़ई की मुसम्मत। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, पोलियो के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई, पोलियो का मुकम्मल खात्मा होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो टीम पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं, शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुसम्मत। शहीद को खिराज अकीदत। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है, पोलियो मुहिम कौमी फरीज़ा, हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। भारतीय तज्जियाकार मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय साहनी ने करण थापर को इंटरव्यू में कहा, पाक फजाया का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत है। भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर के लिए सिर्फ मुबालगा आराई कर रहा है। भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था। हुकूमत की नाकिस फौजी मनसूबाबंदी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सहाफ़ी करण थापर ने भी मोदी की पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश, बिहार इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। साबिक भारतीय वजीर खारिजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहते हैं, ऐसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? पुलवामा और उड़ी हमला हुआ तब भी मोदी ने भरपूर सियासी फ़ायदा उठाया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पाक फौज के साबिक अफसरान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसरान ने कहा, फील्ड मार्शल की दरेराना क़यादत में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक ने सवाल किया, क्या आप आज भी अपने इस बयान पर खड़ी हैं? अज़मा बुखारी ने कहा, मैं उन लोगों को जवाब क्यों दूं जिनके लिए 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, नवाज शरीफ इस ऑपरेशन का मुकम्मल हिस्सा रहे। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी कीमत में अवाम पर बड़ा बोझ डालने का खदशा। पेट्रोलियम लेवी कीमत में इजाफी वसूलियों का प्लान तैयार। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में पेट्रोलियम लेवी वसूली का 13 खरब 11 अरब रुपए का तखमीना है। मौजूदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 11 खरब 17 अरब रुपए मुकर्रर है।
सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत बजट पर मुशावरती इजलास। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को पंजाब के आइंदा माली साल के तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 20 खरब के तरक्याती मनसूबे पेश किए गए। लाहौर शाहपुर कांजरा में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कैटल मार्केट का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। पहली बार जानवर के शेड में पंखे भी लगाए गए हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ट्रैफिक से मुतालिक इजलास। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, मुकदमा दर्ज होगा। कराची में HEC और FPCCI के इश्तराक से सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप नुमाइश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए आइडियाज़ और स्टॉल्स का दौरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, सुनते थे इंडस्ट्री और तालीमी इदारे में ताल्लुक ना हो तो तरक्की नहीं होगी। अब स्टार्टअप मंसूबों के लिए सनत की मदद आ गई है। सिंध की तारीख इनोवेशन से भरी पड़ी है। नेपरा ने सिंध में 270 मेगावाट के 2 सोलर मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सोलर मंसूबों से सस्ती बिजली कराची की आवाम को फराहम की जाएगी। सोलर बिजली की फराहमी से कराची में लोड शेडिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कराची के बाद सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए कोशिशें तेज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इस सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की शर्जील मेमन से मुलाकात। सूबे के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। कल 28 मई को पंजाब के तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। तमाम ज़िला एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला इरसाल। यौम तकबीर पर सरकारी स्कूल्स में तकरीबात होंगी। यौम तकबीर के बाद गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान करने की हिदायत। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। लाहौर, कराची और पेशावर में जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकम जुलहज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। उधर सऊदी अरब, UAE, ओमान, फ़लस्तीन में भी आज चांद देखा जाएगा। लीबिया में नौजवान को हज से रोके जाने पर परवाज ही ना उड़ सकी। नाम में कज़ाफी लफ्ज़ होने की वजह से नौजवान रोका गया। दोबारा परवाज ले जाने की कोशिश की गई, खराबी के बाइस वापस आ गई। नौजवान को सवार कराने पर परवाज बगैर किसी रुकावट रवाना हो गई। कहानी सोशल मीडिया पर वायरल। आमिर अल महदी अल कज़ाफी का कहना है, यकीन था मुक़द्दर में हज लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अमेरिका गजा जंगबंदी के लिए मुतहरिक। हमास अमेरिका में गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक। अरब मीडिया के मुताबिक 10 इसराइली अरगमालियों के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। इसराइली एहलकार ने जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उधर इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। 81 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। इसराइली परचम लहरा दिए, नारेबाजी करते रहे। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को बड़ा रिलीफ। जमात इस्लामी रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कलअदम करार। अजहरुल इस्लाम को फौरी रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 2014 में अजहरुल इस्लाम को सजाए मौत सुनाई गई थी।
चीन में थैलेसीमिया के मरीज पाकिस्तानी बच्ची का जीन थेरेपी से कामयाब ऑपरेशन। चीन में पहली बार टेक्नोलॉजी किसी गैर मुल्की नाबालिग पर इस्तेमाल की गई। चीनी डॉक्टर्स का कहना है 4 साल आयशा की सेहत पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बच्ची के वालिद अदील भी बेटी के कामयाब इलाज पर खुश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। तीनों मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। दोनों टीमें आज शाम फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करेंगी। दोनों कप्तान शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रॉफी की रोनुमाई भी होगी। दूसरी जानिब पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। रंजन मदुगाले मैच रेफरी होंगे। पहले मैच में आसिफ याकूब और राशिद रियाज वकार ऑन फील्ड अंपायर होंगी। अल इत्तेहाद धमाक को 1-0 से शिकस्त देकर सऊदी प्रो लीग की चैंपियन बन गई। स्टीवन बर्गविन ने खेल का वाहिद गोल स्कोर किया। आखिरी मैच में अल नसर को अल फतह ने 3-2 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 24 गोल किए। जर्मन लीग प्ले ऑफ फाइनल्स में एल्वरिसबर्ग को हेजनहेम के खिलाफ 2-1 से शिकस्त। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की रानी को मद्दाहों से बिछड़े 32 वर्ष बीत गए। अदाकारा रानी ने कई दिहाइयों तक पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। उमराव जान अदा, तहसीब चंद मखना जैसी फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए।